नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों को अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सुबह सवेरे घनघनाया मोबाइल, जानिए क्या है तैयारी। और बात होगी इजराइल ने हमास पर और कसा सिकंजा, अब क्या है तैयारी। फिर बात करेंगे सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर क्या है आई इंडिया की खास रिपोर्ट। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी पुलिस के मिलने जा रही कौन सी नई सुविधा, जानिए। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी के किस बयान से पाकिस्तान में मची खलबली। आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ की क्यों है इतनी डिमांड, जानिए। कब तक जारी रह सकता है यूपी में बिजली संकट। हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की क्या है खास तैयारी। 7 साल बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर फिर से मिलेगी कौन सुविधा। अब 62 नहीं 65 साल में रिटायर होंगे यूपी के सरकारी डॉक्टर, यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रथम पुण्यतिथि पर सीतापुर और लखीमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को किया गया नमन। सीतापुर के पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव ने जिले को किया गौरवान्वित। मंगलवार की सुबह अचानक मोबाइल फोन तेजी से बीप की आवाज करने लगा तो लोग अनजानी आशंका से सहम गए। बीप के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा था जो पहले अंग्रेजी भाषा में आया तो कुछ लोग समझ नहीं सके, लिहाजा मोबाइल धारकों में अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई। थोड़ी देर बाद जब फिर से बीप बी की आवाज करके मैसेज हिंदी में आया तब जाकर लोगों ने समझा कि यह भारत सरकार की ओर से टेस्टिंग हो रही है। जन सरोकार से जुड़ी इस खबर पर आई इंडिया आपको कुछ अहम जानकारी दे रहा है। अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आया है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल भारत सरकार अपने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट कर रही है। इसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। मैसेज में लिखा है कि इसे आपको इग्नोर करना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस तरह का मैसेज अभी तक नहीं मिला हो तो उनके पास किसी भी समय इस तरह का मैसेज आ सकता है। दरअसल पूर्व में भी आपदाओं की चेतावनी का अलर्ट रेडियो पर भेजा जाता था। अब रेडियो तकरीबन प्रचलन से बाहर हो चुका है और स्मार्टफोन लगभग हर जेब पर कब्जा कर चुका है। यही वजह है कि सरकार इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को मोबाइल पर टेस्ट कर रही है। अधिक जानकारी के लिए बता दें, इस तरह के अलर्ट अमेरिका और खाड़ी के देशों में भी भेजे जाते हैं। खाड़ी देशों में रेगिस्तान के चलते जब गर्मी असहनीय होती है तो कर्फ्यू लगाकर ऐसा अलर्ट भेजा जाता है कि बाहर ना निकलें। अमेरिका में भी ऐसे मैसेज के जरिए अपने नागरिकों को मौसम की जानकारी दी जाती है। यह अलर्ट मैसेज मिलने के बाद निश्चित ही तमाम लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर कैसे भारत सरकार ने एक साथ पूरे देश में इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया। आइए हम आपको बताते हैं जिस सिस्टम के जरिए सरकार यह मैसेज देश भर में एक साथ भेज रही है उसकी क्या कहानी है। दरअसल पहले 20 जुलाई को सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम से मैसेज आने को लेकर बयान दिया था। बताया गया था कि सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इसे सरकार जल्द ही परीक्षण के लिए प्रयोग करेगी। इसके पीछे सरकार की मंशा एक समय में एक साथ समूचे देश को किसी आपदा या युद्ध के बारे में सूचना देने की है। इसके साथ अगर सरकार अपनी तरफ से कोई महत्वपूर्ण घोषणा या जानकारी देना चाहती है तब भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है। कम शब्दों में कहें तो यह मोबाइल संदेश रेडियो या टीवी पर प्रसारित होने वाली किसी आपातकालीन सूचना जैसा है जो मोबाइल के बढ़ते प्रचलन को देखकर मोबाइल पर दिया जा रहा है। तकरीबन 90 घंटे से जारी इजरायल और हमास की जंग हर बीतते घंटों के साथ और भयानक होती जा रही है। हमास के वार और इजरायल का पलटवार में अब तक करीब 2000 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कोई अधिकृत आंकड़ा सामने नहीं आया है। दोनों की ओर से हमलों में तमाम बेकसूर नागरिकों की, विदेशी छात्रों और मीडिया कर्मियों की जानें जा चुकी हैं। हमास की मदद करने के आरोप पर ईरान ने अपनी तरफ से सफाई दी है और ऐसे आरोपों से इनकार किया है। हमास द्वारा खेली गई खून की होली से बेहद गुस्से से भरा इजरायल न केवल हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी क्षेत्र में भयंकर हवाई हमले कर रहा है बल्कि 10 गुणे 40 किलोमीटर के क्षेत्र में
फल में बसी गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 2 लाख रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर लगा दिया है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूर्ण घेराबंदी की निंदा करते हुए इससे स्थितियां और खराब होने की बात कही है। यूएनओ का कहना है कि इजरायल की इस कार्रवाई से करीब 1,80,000 गाजा पट्टी निवासी घर छोड़कर दूसरे जगहों को भाग गए हैं। दूसरी तरफ इजरायल का दावा है कि वह गाजा पट्टी में हमास के छिपने की कोई जगह बाकी नहीं रखेगा। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के कब्जे वाले 400 से ज्यादा ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। इस हमले में इजरायली दावों के मुताबिक हमास के 1500 आतंकी मार दिए गए हैं। हमास के हमले में करीब 900 इजरायली नागरिकों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। दोनों तरफ से घायलों की कोई पुष्टि संख्या सामने नहीं आ रही है। यह आंकड़ा भी करीब 5000 के आसपास होने की आशंका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज के जरिए हमास को सीधी चेतावनी दे दी है कि इजरायल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि हमास के हमलों की रफ्तार कम हुई है, लेकिन उसके द्वारा इजरायल पर अभी भी हमले किए जा रहे हैं। हमास ने अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं बदले में कार्रवाई कर रही इजरायली सेना ने अपनी कार्रवाई का नाम सोर्डर्स ऑफ आयरन ऑपरेशन रखा है। इजरायल हमास युद्ध और गहरा सकता है। दरअसल इजरायल द्वारा पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा किए जाने का अभियान शुरू किया गया है। इस पर हमास ने अपने पास बंधक रूप में मौजूद करीब 150 इजरायली नागरिकों की एक एक कर हत्या कर देने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी सामने आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजरायल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। दूसरी तरफ इजरायल ने हमास की बर्बरता के विरुद्ध जंग का ऐलान करते हुए गाजा पट्टी क्षेत्र की बिजली, पानी, ईंधन, रसद सहित दवाओं की भी सप्लाई बंद कर दी है। इस युद्ध को देखते हुए दिल्ली में इजरायली दूतावास और यहूदियों के ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजरायल स्थित भारत दूतावास के मुताबिक वहां पर करीब 18,000 भारतीय रह रहे हैं जो फिलहाल सुरक्षित हैं। अब बात मुलायम सिंह यादव की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का आज ही के दिन यानी 10 अक्टूबर को बीमारी के कारण निधन हो गया था। यूपी के पूर्व सीएम और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। उनके बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित सपा के तमाम प्रमुख नेताओं ने उनके पैतृक गांव इटावा जिले के सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। आज के दिन अखिलेश यादव ने एक्स पर काफी भावुक संदेश लिखा। जो बसते हैं दिल में लोगों के वो जाकर भी कहीं नहीं जाते। आपके सिद्धांतों और प्रयासों को नमन करते हुए उन्हें और भी साकार और सार्थक करने की वचनबद्धता के साथ श्रद्धांजलि। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी एक्स पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव ने भी एक्स पर लिखा है कि नेताजी हमारी स्मृतियों व विचारों में सदैव जीवित रहेंगे। नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि। किसी के लिए आसान नहीं है मुलायम सिंह यादव को भूल जाना। आज सपा संस्थापक की पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर आइए उनके राजनीतिक सफरनामे पर नजर डालते हैं। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के अंतर्गत सैफई गांव के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुघर सिंह यादव और मां का नाम मूर्ति देवी था। अपने 5 भाई बहनों में मुलायम सिंह दूसरे नंबर पे थे। पढ़ाई की शुरुआत वहीं के प्राथमिक स्कूल से हुई, जिसके बाद इंटर की पढ़ाई जैन इंटर कॉलेज करहल जिला मैनपुरी से की। इसके बाद इटावा के केकेडीसी कॉलेज से बीए किया। बात अगर मुलायम सिंह यादव के राजनीति से जुड़ने की है तो उनकी शुरुआत वर्ष 1962 में छात्र जीवन से ही हो गई थी। दरअसल 1962 में पहली बार छात्र संघ के चुनाव घोषित हुए। वो अध्यक्ष पद के दावेदार बन गए। चुनाव जीता, छात्र संघ अध्यक्ष बने, जिसके बाद उनकी पहचान छात्र नेता के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने सिकोहाबाद के महाविद्यालय से एमए किया और फिर बीटीसी की पढ़ाई की। बीटीसी करने के बाद मुलायम सिंह यादव कुछ समय तक करहल के उसी जैन इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर रहे, जिसमें कभी खुद पढ़ा करते थे। इस बीच क्षेत्र के प्रभावशाली
नत्थू सिंह से करीबी बढ़ी। मुलायम सिंह यादव को पहलवानी का शौक काफी जोर का था। अगर एक आध मुकाबले की बात छोड़ दें तो उन्होंने कुश्ती के अखाड़े में हर उस पहलवान को पटखनी दी जो उनके सामने आया। कुश्ती के इन्हीं दाव पेचों से नत्थू सिंह काफी प्रभावित थे। 1967 के विधानसभा चुनाव में नत्थू सिंह ने अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर पर खुद दावा न करके मुलायम सिंह यादव को सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा दिया। वोट गिने गए तो महज 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक बन गए। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1992 में सपा का गठन किया गया। 2012 में सपा ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। आज की तारीख में सपा यूपी में प्रमुख विपक्षी दल है। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे। जमीन से जुड़े नेता होने के कारण उन्हें धरती पुत्र भी कहा करते थे लोग। मुलायम सिंह यादव का अपने लोगों के साथ आम लोगों से भी इतना आत्मीय लगाव रहता था कि लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। लंबे समय से चल रहा यूपी की योगी कैबिनेट का विस्तार नवरात्र में हो सकता है, ऐसी चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि कोई बड़ा फेरबदल होगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इस फेरबदल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाए जाने की अटकलें चल रही हैं। उधर इसे लेकर सपा और भाजपा में सियासी तीर चलने शुरू हो गए हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमई ने तंज किया है कि यह देरी यह दर्शाती है कि केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस बार भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किसी स्तर पर मतभेद की बात को नकारते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है और यह संगठन के साथ परामर्श के बाद उचित समय पर सीएम द्वारा किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। दरअसल सीएम ने राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु वापस ना ले पाएं। बता दें, सिंधु यानी सिंध प्रांत बंटवारे के बाद पाकिस्तान में है। सीएम के इस बयान को लेकर पाकिस्तान में कई तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की निंदा करते हैं। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कही कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि भाजपा और आरएसएस अपनी विभाजनकारी और संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के विचारों को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम योगी के बयान के बाद अब चर्चा उनकी डिमांड की 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इन सभी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड हो रही है। राज्यों के नेताओं ने इससे अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के स्थानीय भाजपा नेता अपने अपने प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अधिक से अधिक रैलियों की मांग कर रहे हैं। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड और बिना लॉग लपेट हिंदुत्व की बात करते वाले नेता हैं। वह पहले भी भाजपा के लिए कई प्रांतों में चुनाव प्रचार करने जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व स्थानीय स्तर से आई डिमांड को लेकर योगी आदित्यनाथ के धुआंधार चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। यूपी में बिजली संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने हर क्षेत्र को 1 से 2 घंटे कम बिजली दिए जाने का फैसला लिया है। एक तरफ चर्चा यह भी है कि बिजली संकट गत दिनों सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से खड़ा हो गया है, क्योंकि इससे यूपी को मिलने वाली 200 मेगावाट बिजली बाधित हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस बिजली संकट के लिए यूपी में कई विद्युत उत्पादन इकाइयों के ठप पड़ जाने की वजह बताया जा रहा है। यह संकट 1 सप्ताह तक बना रह सकता है। इसे लेकर ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली कटौती की जा सकती है। भाजपा यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर इस बार के चुनाव में कब्जा करने को बेकरार है। चर्चा है कि भाजपा इन सीटों पर फिल्म स्टार बड़े अफसरशाहों और अपने दिग्गजों को भी उतार सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सभी 80 सीटें जीतने की कोशिश कर रही भाजपा 20 से 30% मौजूदा सांसदों को फिर से टिकट नहीं देगी। ऐसे में उनकी जगह पर यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों को उतारने की योजना है। इसी के साथ कुछ पूर्व और मौजूदा नौकरशाह भी भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे उतारने की तैयारी में है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जनरल वीके सिंह, संजीव बालियान, कौशल किशोर और भानु प्रताप वर्मा सहित कई दिग्गज हैं जिन्हें फिर से मौका मिलेगा। चर्चा है कि भाजपा गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा सहित कुछ अन्य बड़ी सीटों पर बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों को मौका दे सकती है। ऐसी चर्चा है कि कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है।
इटावा सीट से असीम अरुण और मंत्री जयदीप सिंह को फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा भाजपा की तोड़फोड़ ब्रिगेड भी कुछ दूसरे दलों के मजबूत प्रत्याशियों को पार्टी में शामिल कर चुनाव लड़ाने की योजना पर काम कर रही है। यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों पर फिर से बच्चों को गर्म भोजन मिला करेगा। इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह योजना 7 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही है। दरअसल बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए यह योजना 2006 में शुरू हुई थी। एक निर्णय के तहत 2018 के दिसंबर में इसके क्रियान्वयन में बदलाव करते हुए इसे बेसिक स्कूलों के एमडीएम से जोड़ना था, लेकिन योजना चल नहीं पाई, जिसके बाद 2016 में इसे सपा सरकार के दौरान बंद कर दिया गया। बता दें, खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार 3 से 6 साल तक के बच्चों को साल में कम से कम 300 दिन गर्म भोजन बांटना अनिवार्य है। योजना बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाराजगी जताई थी। इस पर केंद्र ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। यूपी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अब 62 साल की उम्र में नहीं 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में अभी 19,500 डॉक्टरों को पद खाली हैं। इसकी वजह है अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट में 3 साल वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बता दें, रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 3 महीने की कवायद के बाद यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में यूपी के महत्व को देखते हुए उसी हिसाब से पूरी तैयारी कर रही है। दलित मतदाताओं को पार्टी करीब लाने के लिए 2 नवंबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में अनुसूचित जाति महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। इस सम्मेलन में लखनऊ मंडल के 6, फैजाबाद मंडल के 3 और देवीपाटन मंडल के 4 जिलों सहित कुल 13 जिले शामिल होंगे। इसी के साथ भाजपा दिसंबर के महीने में पूर्व सैनिकों के एक बड़े सम्मेलन के आयोजन की तैयारी कर रही है। इस आयोजन की कमान भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ को दी गई है। प्रत्येक मंडल में पूर्व सैनिकों का डाटा तैयार किया जा रहा है। इसकी निगरानी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सीतापुर में प्रदर्शनी लगाई गई है। शहर के महावीर पार्क में लगी इस 3 दिन की प्रदर्शनी का सांसद राजेश वर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि यह प्रदर्शनी पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए विकास कार्यों का आईना है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि इस प्रदर्शनी में सरकार द्वारा किसानों, महिलाओं, युवा वर्ग, समाज के वंचित वर्गों एवं आमजन के जीवन स्तर में सुधार के लिए संचालित योजनाओं और नवाचारों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार हर वर्ग के साथ है। मुख्यमंत्री की मंशा व नियत साफ है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी विपुल प्रताप सिंह, भाजपा मीडिया प्रभारी पवन सिंह, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल सहित पत्रकार व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम भंडारण कक्ष का त्रैमासिक आंतरिक निरीक्षण जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ईवीएम एवं वीवीपैट भंडारण के लिए आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान एडीएम राम भरत तिवारी और एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उर्दू शिक्षक क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्राचार्य वीरेंद्र कुमार दुबे ने किया। उन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की एक मीठी जबान है जिसे हिंदी भाषा की बहन होने का दर्जा हासिल है। प्रशिक्षण को कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता उर्दू शाह खालिद ने उर्दू के इस विशेष प्रशिक्षण पर कहा कि इससे स्कूलों में उर्दू शिक्षण में बहुत मदद मिलेगी।
प्रशिक्षक खुस्तर रहमान खान ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रशिक्षक अनवर अली ने गतिविधियां कराई। काजिम हुसैन ने पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन पर प्रकाश डाला। नौशाद अली ने अभिलेखीय कार्य को गति प्रदान की। उर्दू शिक्षकों के इस प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 5 शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हरगांव नगर इकाई द्वारा कॉलेज इकाइयों का गठन किया गया। सुंदरलाल स्मारक इंटर कॉलेज में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आकाश अवस्थी और तहसील सह संयोजक अंकुल सोनी ने कॉलेज अध्यक्ष की जिम्मेदारी आयुषी दीक्षित व अपूर्वा मिश्रा तथा कॉलेज मंत्री की जिम्मेदारी विश्वनाथ को दी। इसी के साथ अन्य पदाधिकारियों का भी मनोनयन किया गया। इस अवसर पर काजल यादव, सनी राज, अनुभव यादव, साक्षी शुक्ला, ओसीन आशी, काजल वर्मा, कॉलेज मुस्कान, मोना सिंह, पल्लवी, शिवानी, शिखर अवस्थी, सक्षम शुक्ला, मुस्कान आर्यन, संध्या यादव, अनुज, विनय, भानु, काजल दीक्षित, ज्योति गौतम और शिवानी आदि को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा थाना तंबौर व सकरन का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसपी ने संबंधित थानों पर महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, बंदी गृह, मेस, आरक्षी बैरक एवं संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण व निरीक्षण किया। एसपी ने समस्त पुलिसकर्मियों को निष्ठा, मेहनत, लगन व समर्पण की भावना से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसपी ने तंबौर में आमजन और व्यापारी गणों से सीधा संवाद कर उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से सोमवार को लहरपुर क्षेत्र की 80 आशाओं को प्रशिक्षित किया गया। अखिलेश पांडे, बीएमसी, यूनिसेफ, मनोज वर्मा, बीसीपीएम ने आशाओं को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें 16 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले दस्तक अभियान के बारे में बताया। इस मौके पर जयदीप मौर्य, धर्मेंद्र मौर्य, एसके चौधरी मौजूद रहे। युवा रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेश चौधरी के नेतृत्व में कमलापुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमित राजवंशी, जयनेंद्र कुमार, हर्ष कुमार, रसिक, शिव कुमार रावत, चंद्रिका प्रसाद और विजय कुमार गौतम, पप्पू सहित राष्ट्रीय लोक दल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसे लेकर भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी आ रही है। नैमिष से कल्ली होते हुए लखनऊ जाने वाले मार्ग पर करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर वाहन पार्किंग बनाए जाने के लिए चिन्हित भूमि के चारों कोनों पर तहसील प्रशासन ने सोमवार को लाल झंडी लगा दी है। इसके अलावा भूमि स्वामियों से 15 दिनों के भीतर भू अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस कार्रवाई को एसडीएम मिश्रिक अजय त्रिपाठी के नेतृत्व में राम सूरत यादव, नायब तहसीलदार अजय दीक्षित, कानून गो क्षेत्रीय लेखपाल जयनेंद्र द्विवेदी, लेखपाल कुलदीप सिंह और लेखपाल राजीव कुमार ने अंजाम दिया। प्रशासन द्वारा ई रिक्शा से पूरे नगर में इस अधिग्रहण के बारे में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। इस घोषणा में कहा जा रहा है कि पर्यटन विभाग द्वारा बैनामा द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है। संबंधित व्यक्ति राही गेस्ट हाउस कैंप में अपनी भूमि का पता करके अपने अभिलेख प्रस्तावित करे ताकि सही व्यक्ति को पैसे मिले, अन्यथा प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बसपा संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित बैठक को जिला उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दर्ज मुकदमे को लेकर विरोध व्यक्त किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सदस्य विनीत दीक्षित, अमोद मिश्रा, चोच विभू अवस्थी, विनीता राजवंशी, लौकुश मिश्रा, रवि प्रकाश, शीश शुक्ला, राजेंद्र निगम, अनुपमा द्विवेदी, शत्रुघ्न लाल और विवेक कुमार मौजूद रहे। सीतापुर स्थित काशी कॉलोनी में नारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा रहे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सीतापुर नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, जिला मंत्री जया सिंह, चंचल श्रीवास्तव, कंचन पांडे, लज्जावती और विष्णु वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा में शांति व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस नवरात्र के पावन पर्व पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुरूप आपको दुर्गा पूजा करनी है और पंडाल सजाने हैं। थाना क्षेत्र में जो पहले से मूर्ति स्थापित होती आ रही है वही जगह मूर्ति स्थापना होगी, नई जगह पर कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सीओ ने बैठक में मौजूद ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए कि जिस घाट पर मूर्ति विसर्जन होना है वहां पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, साथ में नदी के अंदर बैरिकेटिंग करवाएं जिससे कोई गहरे पानी में ना जाए।
थाना प्रभारी रामपुर मथुरा महेश चंद पांडे ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 45 जगह मूर्ति स्थापित होती हैं और उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। इस दौरान चौकी इंचार्ज राजेश सिंह, चौकी इंचार्ज संजय सिंह, शेषनाथ राय, अमित यादव, जन्मेजय वर्मा, सोनू निषाद, जीत सिंह, विवेक सिंह, समीम रामपुरी, मोहित द्विवेदी और धीरेन्द्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने अपने समर्थकों के साथ मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अशोक कुमार यादव, महेंद्र यादव, राम सेवक यादव, रवि कुमार कन्नौजिया मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के अयोध्या पार्वती इंटर कॉलेज बिगहिया मास्टर बाग में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सपा के जिला सचिव शिवमोहन सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा अनिल कुमार यादव, रामदास, हंसराम यादव, राम कुमार यादव, जैनेन्द्र यादव, राजेश यादव, सरवन यादव, जगदीश, दीपक, राजू प्रसाद, सुरेंद्र यादव, राम दुलारे, बैजनाथ, विश्वनाथ, प्रकाश बाबी, गंगासागर और मोहन यादव आदि मौजूद रहे। कमलापुर में यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप द्वारा भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आजाद हुसैन, मिट्ठू लाल कश्यप, मुन्ना, डॉक्टर असलम और दिनेश यादव मौजूद रहे। सीतापुर में दिशा यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सीडीओ अक्षत वर्मा ने बताया कि कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सीतापुर सांसद राजेश वर्मा करेंगे। सीतापुर के श्री कृष्णा कॉलेज अहमदनगर में चल रहे एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा द्वारा निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट ने ब्रिगेडियर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने कैंप का निरीक्षण करते हुए कैडेट से इस कैंप के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित इस कैंप में 346 बालक कैडेट और 148 बालिका कैडेट भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल गौरव सिंघल और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अनिल सिंह मौजूद रहे। विधानसभा सिधौली के सपा कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव ने सभी पदाधिकारियों के साथ नेताजी के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सपा के व्यापार सभा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार गुप्ता और हरगोविंद भार्गव ने नेताजी के बारे में बताया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष निशार अहमद, बार एसोसिएशन अध्यक्ष जयकरण यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा जितेंद्र कुमार यादव, राजेश शुक्ला, रमेश यादव, जितेंद्र सिंह, अध्यक्ष गीता यादव, वंदना यादव और पंछी यादव मौजूद रहे। कसमंडा के पार्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक एवं आरएसएस के सह जिला संयोजक प्रमुख सत्यप्रकाश सिंह ने तुलसी के गुणों के बारे में विस्तार से बताया। पर्यावरण संरक्षण समिति को यह पौधे विद्यालय के शिक्षक गिरिराज यादव के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक विनय पाल सिंह, रवि प्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह और नंदराम सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर के मछरेटा क्षेत्र में इन दिनों लकड़ी कटान जोरों पर है। शाम होते ही प्रतिबंधित पेड़ों की लकड़ियों से भर भर कर ट्रॉलियां और ट्रैक्टर बड़ी आसानी से कस्बे से होकर निकल जाते हैं, जबकि मछरेटा पुलिस की ड्यूटी हर चौराहों पर रहती है। क्षेत्र के धर्मकांटे इन लकड़कट्टों के लिए मुख्य सहायता केंद्र बने हुए हैं। पूरे क्षेत्र में 1 माह से अंधाधुंध लकड़ी कटान हो रहा है। लकड़कट्टों की मछरेटा क्षेत्र में भरमार के चलते वन क्षेत्र धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। उपजिलाधिकारी मिश्रिक अजय कुमार त्रिपाठी से जानकारी ली गई तो बताया कि सभी धर्मकांटों व आरा मशीनों की सूची मंगाई गई है, जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 19 विकास खंडों वाले सीतापुर जिले के एक ब्लॉक प्रमुख ने जिले को गौरवान्वित किया है। यह ब्लॉक प्रमुख पिसावा के मिथिलेश सिंह यादव हैं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस सम्मान को लेकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, दीपू यादव, आशु, प्रांशु, पप्पू यादव और हीरालाल आदि ने ब्लॉक प्रमुख को बधाई दी है। 11 अक्टूबर बुधवार को दिन में 12:30 बजे पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल द्वारा अपने माल गोदाम कार्यालय पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारा स्वर्गीय शैलेंद्र जायसवाल उर्फ बउआ भैया या स्वर्गीय पूर्व
मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित होगा। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत बेहटा मंडल के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मिट्टी एकत्रीकरण किया। इस अवसर पर संदीप जायसवाल के नेतृत्व में कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों से अमृत कलश में पवित्र मिट्टी को संग्रहित किया गया। इस अवसर पर गौतम नाग, मोहित रस्तोगी, मोहित शुक्ला, हरिओम रस्तोगी, सलिल श्रीवास्तव, हरिओम जायसवाल, शांतनु सिंह, अमर मौर्य और अतुल नाग मौजूद रहे। महिला कल्याण विभाग द्वारा खैराबाद ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने महिलाओं को शिशु लिंग अनुपात में सुधार व महिलाओं बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताया। श्रम परिवर्तन अधिकारी अमित कुमार ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पर सीएमओ कार्यालय से डीसी वीरेंद्र कुमार ने पीसी पीएनडीटी के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम परिवर्तन अधिकारी सुमित कुमार, मोहम्मद सलीम, रवि कुमार, संजीव कुमार, अंजना सिंह, विभव सिंह और रमन सहित आंगनबाड़ी सहायिका मौजूद रहे। सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। इसके अंतर्गत जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के स्कूल, गांव और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद किया जा रहा है। वहीं स्कूली छात्राओं से उनकी किसी भी समस्या को बेझिझक साझा करने एवं उनकी गोपनीयता बनाए रखते हुए पुलिस सहायता के विषय में बताया जा रहा है। इसके अलावा इस संबंध में शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090, 112, 1076, 1098, 108 की विस्तृत जानकारी देते हुए संकट के समय में इनके प्रयोग व विभिन्न साइबर अपराधों से सतर्कता बचाव के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताते हुए जागरूक किया जा रहा है। सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रही 74वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान 1500 मीटर दौड़ में एसजेडी बिस्वा के ज्ञानेंद्र और एमडी मिश्रिक के गौरव पांडे प्रथम रहे। बालिका वर्ग में एचकेपी की रुचि श्रीवास्तव और जेएनडी परसदा की रोशनी प्रथम रही। 200 मीटर में विद्या ज्ञान सुरैचा के विशाल वर्मा, जेएनडी परसदा के नीरज राज और विद्या ज्ञान के रिसु पटेल प्रथम रहे। बालिका वर्ग में विद्या ज्ञान की जानवी कन्नौजिया, सीतापुर आरएमपी की कोमल राजपूत और केआईसी महौली की अंजलि राज प्रथम रही। 800 मीटर में एसजीडी बिस्वा के ज्ञानेंद्र, एचकेपी की रुचि श्रीवास्तव और आरएमपी के फरहान रजा और आरएमपी की कोमल राजपूत प्रथम रही। 600 मीटर में विद्या ज्ञान के रिसु पटेल और केआईसी महौली की अंजलि राज प्रथम रही। गोला फेंक में केआईसी महौली के नवनीत कुमार कालविन, महमूदाबाद के रामू, किसान इंटर कॉलेज सरैया के आशीष विश्वकर्मा, आरबीएसबी इंटर कॉलेज के कमलापुर की नंदनी कश्यप, किसान कॉलेज सरैया की रिंकी और सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद की रितिका पटेल प्रथम रही। त्रिकूट प्रतियोगिता में आरबीएसबी कमलापुर की राधा गौतम प्रथम रही। सीतापुर के जिला सपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका संचालन महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी ने किया। गोष्ठी का प्रारंभ नेताजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने नेताजी के बारे में विस्तार से बताया। इस आयोजन में पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, कौसलेन सिंह, अशफाक खान, प्रमोद वर्मा, रामेंद्र यादव, मनोज राठौर, तौफीर खान, राम प्रकाश यादव, मोहम्मद नादिर, अमरदीप, अताउल्ला अंसारी, कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव और मीडिया प्रभारी शेखर यादव सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर से। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा में संस्थापक एवं महाप्रबंधक डॉक्टर एसपी सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने किड्स पूल का उद्घाटन भी किया ताकि नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्विमिंग का आनंद ले सकें। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं की परीक्षा, खेल गतिविधियों और विद्यालय से बाहर अर्जित की गई सफलताओं के बारे में बताया। संत बाबा जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी पंकज महाराज आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा को लेकर लखीमपुर के मैगलगंज स्थित रहजनिया गांव के 44वें पड़ाव पर पहुंचे तो उनका स्थानीय अनुयायियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर सत्संग आयोजित किया गया। एसडीएम पलिया ने स्थानीय मंडी समिति स्थित धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसीलदार तथा विपणन निरीक्षक उपस्थित रहे। एसडीएम ने केंद्र प्रभारी तथा विपणन निरीक्षक को निर्धारित क्रय नीति के अनुसार
कृषकों से खरीद सुनिश्चित करने तथा धान बेचने मंडी आए कृषकों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। लखीमपुर के कस्ता विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सुनील लाला की अगुवाई में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नकारा ग्राम पंचायत में जिला सचिव सर्वेश सिंह की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा नीमगांव, बहजम, भीखमपुर, परसेहरा, पिपरझला, मितौली, शिवराजपुर, औरंगाबाद, चौगानपुर व मैगलगंज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर नेताजी मुलायम सिंह यादव को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान राजकुमार सिंह, सर्वेश सिंह, संतोष अवस्थी, कमलेश मिश्रा, प्रकाश वर्मा, उत्तम गौतम, मोहम्मद अब्दुल समीम, सरदार मुख्तियार सिंह, रामविलास यादव, उमाशंकर वर्मा, मनोज पाल, गुफरान अली, रफीक खान, मोहम्मद रफी, शिशपाल राज सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर के ड्रग इंस्पेक्टर सुनील रावत ने संपूर्ण नगर, खजुरिया, बसही बाजार में कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर संचालकों को फटकार लगाई, संदिग्ध दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी 10 अक्टूबर मंगलवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर सभी उप जिलाधिकारियों ने भ्रमणशील रहकर अपने तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले धान एवं मक्का क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस कड़ी में मोहम्मदी के एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार ने मोहम्मदी मंडी समिति में स्थापित धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विपणन निरीक्षक उपस्थित रहे। पलिया में एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने मंडी समिति में स्थापित धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। धौरारा में एसडीएम धीरेन्द्र सिंह ने धान क्रय केंद्र धौरारा एवं हसनापुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दोनों क्रय केंद्र प्रभारी मौके पर मौजूद मिले। केंद्र खुला पाया गया। दोनों केंद्रों पर अभी तक धान की खरीद नहीं हुई है। निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र के किसानों से संवाद स्थापित कर खरीद शुरू करना सुनिश्चित करें। एक महिला की जान बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी ने रक्तदान कर एक उदाहरण पेश किया है। भीरा के एक अस्पताल में भर्ती इस महिला को डॉक्टरों ने तत्काल रक्त चढ़ाने की आवश्यकता बताई थी। परिजन ब्लड की व्यवस्था करने में परेशान थे, तभी सूचना पाकर वहां पहुंचे। भीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़रिया तुला पुलिस सहायता केंद्र पर तैनात आरक्षी अरविंद कुमार ने रक्तदान कर महिला का जान बचाने में सहायता की है। सिपाही द्वारा किए गए इस कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। निघासन में सपा कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर ज्वाला प्रसाद गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, रामेश्वर यादव, असलम अंसारी, सलीम यादव, आरिफ खान, असगर अली और शुभम वर्मा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी सदर विधायक योगेश वर्मा ने मिशन इंद्रधनुष के तृतीय फेज का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह व सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर किया गया। डिप्टी सीएमओ जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण का आगाज 10 अक्टूबर से हुआ है। इस दौरान WHO SMO डॉक्टर विकास सिंह, यूनिसेफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुकेश चौहान, अनिकेत व अंकित आदि मौजूद रहे। अब यूपी पुलिस को हाई स्पीड इंटरनेट दिए जाने की तैयारी है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को 4GB के CUG सिम दिए जाएंगे। इसके बाद पुलिसकर्मियों को अधिक और तेज स्पीड का मोबाइल डाटा मिल सकेगा। इस बारे में डीजीपी मुख्यालय से भारत संचार निगम को निर्देशित कर दिया गया है। अभी यूपी पुलिस में CUG के तौर पर 3G सिम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ट्राई की गाइडलाइन के अनुसार मोबाइल सर्विस डाटा कंपनियों को पुलिस से CUG से होने वाली कॉल की वरीयता देनी होगी। उधर गृह मंत्रालय ने सेना और पुलिस के लिए अलग अलग बैंडविड्थ किए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर केवल सेना और पुलिस के संचार उपकरण काम करेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।